मेरे प्यारे दोस्तों, राहुल नाव पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा विजुअलाइज कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिन चीज़ों को हम अपने दिमाग में इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उन चीज़ों को अपने जीवन में हम क्रिएट करते हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन कितना पावरफुल चीज़ है। आप अपने जीवन में मनचाही चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं विजुअलाइज करके, इमेजिनेशन करके। और जिस तरह से हर चीज़ के दो साइड होते हैं, उसी तरह से इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन आप जो समझें, इसके भी दोनों साइड हैं। अगर आप उन चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं जो चीज़ें आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके जीवन में जाने अनजाने आ रही है या फिर आ जाएगी। तो थोड़ा केयरफुल रहिए कि आप क्या विजुअलाइज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो एक सवाल है कि विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल क्यों है, तो इसका जो रीज़न है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे ये नहीं पता है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। उसके लिए दोनों चीज़ें बराबर है, समझिए। तो होता ये है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो वो उसे सच मान लेता है। और आपको पता है कि जिन चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है, उसे वो रियलिटी बनाने के लिए काम करने लगता है। दूसरी चीज़, आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इमोशंस कितना महत्वपूर्ण है। इमोशंस यूँ समझिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सोल है। तो जब भी आप विजुअलाइज करते हैं, अब बहुत बार देखिएगा कि जब आप विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को जाने अनजाने, आप कुछ सोच करके विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, चीज़ें विजुअलाइज हो गया। कोई घटना, वो अगर नेगेटिव घटना है तो बहुत बार आप रोने लगते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। या बहुत बार कुछ पॉजिटिव या कुछ कॉमेडी वाली चीज़ें कुछ याद आ जाती है तो आप अचानक से हंसने लगते हैं। तो होता ये है कि जब आपका दिमाग में विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन कुछ स्टार्ट होता है, तो आपके बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस रेडिएट होता है। और आपको पता है कि वो इमोशंस रेडिएट होकर जब यूनिवर्स में जाता है तो यूनिवर्स उस पर रिएक्ट करता है। और फिर जिस तरह का इमोशंस रेडिएट होकर के यूनिवर्स में गया है, कुछ उसी तरह की चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये है रीज़न कि विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल क्यों है। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग विजुअलाइजेशन टेक्निक को थोड़ा समझेंगे, एक बात और जो काफ़ी लोग हमसे भी पूछते रहते हैं कि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसको देखिए, क्या है ना कि ये सरासर गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। आप जाने अनजाने हर दिन विजुअलाइज करते हैं। बस प्रॉब्लम तब होता है जब आप सोच करके बैठ जाते हैं कि हाँ, अब हमको इस टॉपिक पे विजुअलाइज करना है। तो एक बात तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप ये कभी मत सोचिए और नेगेटिव अफर्मेशंस, गलत अफर्मेशन अपने दिमाग को मत दीजिए कि मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और एक्चुअल में विजुअलाइजेशन करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं थोड़ा बहुत, उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अभी तो मैं सिर्फ फोकस करूँगा कि हम विजुअलाइज कैसे करें। ठीक है, तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है। तो विजुअलाइजेशन करने के दौरान सबसे पहले आप क्या है ना कि जब आप बिगिनर हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक पीसफुल प्लेस चूज कर लें। क्योंकि जब आप फर्स्ट बार किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा माहौल आपको थोड़ा हेल्प करता है, आपको मोटिवेट करता है, आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। और जब चीज़ों को आप अच्छे से कर पाएंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। इसलिए एक थोड़ा पीसफुल प्लेस चूज कर लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे आप बैठ जाइए या फिर किसी भी पोजीशन में आप विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो चीज़ों को प्रॉपर बैठ के कीजिए। आप
आपका जो स्पाइन है, बैक जो एकदम पूरा स्ट्रेट रख के करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फिर आप अपने दिमाग को कुछ एफर्मेशंस दीजिए, जैसे कि मैं बहुत अच्छे से विजुअलाइज करता हूँ, मुझे विजुअलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिमाग पूरी तरह से शांत है, मेरा दिमाग धीरे धीरे और शांत होता जा रहा है। और इस तरह के 3-4 एफर्मेशन 1-2 मिनट तक बार बार दीजिए अपने दिमाग को, ताकि थोड़ा सा पीसफुल मोड में आ जाए। फिर आपको करना है ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, गहरी और लंबी सांसें लेना है। और देखिए, ब्रीदिंग यूँ समझिए तो ब्रीदिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ब्रीदिंग। ठीक है, आपका ब्रीदिंग का ज़रूरत हर जगह पड़ेगा। तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी और लंबी सांसें लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और ये कम से कम 10 बार करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तब तक आप करें जब तक थोड़ा आप अच्छा पीसफुल फील करने लगें, शांत हो जाएं, आपका दिमाग में अच्छा खासा ऑक्सीजन चला जाए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है कि टॉपिक 100% क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक पर हमको विजुअलाइज करना है। पॉइंट वाइज पॉइंट, हर पॉइंट आपका जितना क्लियर होगा उतना अच्छा होगा। नहीं होता है अगर तो आप लिख लें, 2-4 बार पढ़ लें उसको, फिर विजुअलाइज करें और आसान हो जाएगा। ठीक है, तीसरी जो चीज़ करना है आपको एक्ट एज इफ करना है, मतलब कि आपके पास वो चीज़ अभी है। आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो चीज़ें आपके पास अभी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि 100 साल पहले था या 100 साल बाद होगा, ऐसा कुछ नहीं, अब भी है। ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आपको करना है, डिटेल्स में विजुअलाइज करना है। जब डिटेल्स हम बोल रहे हैं इसका मतलब समझिए आप, जैसे कि अगर मान लीजिए किसी गाड़ी को आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, अब वो BMW हो सकता है, रोल्स रॉयस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप फ़ोटो देख लिए विजुअलाइज हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब डिटेल्स में विजुअलाइज करेंगे उस चीज़ के बारे में, और मोशन में विजुअलाइज करेंगे। मोशन जब बोलें तो कैसे, जैसे कि कार जो है ना वो आपके गैरेज में खड़ा है। ठीक है, अब गैरेज में खड़ा है, आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए, हो सकता है आप ऑफिस जाने के लिए निकलें, हो सकता है कि आप सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एनीवेयर। तो आप निकलते हैं तैयार व्यार होकर के, अपने गैरेज पहुंचते हैं, आप गाड़ी का गेट खोलते हैं, उसके अंदर बैठते हैं। हो सकता है गाड़ी आप खुद चला रहे हैं तो फिर स्टीयरिंग पे हाथ रखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी बाहर निकालते हैं। तो ये हुआ मोशन। ठीक है, तो चीज़ों को मोशन में विजुअलाइज करना है। और एक पॉइंट और, लास्ट में एक पॉइंट और है, आपको अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करना है विजुअलाइज करने के दौरान। सेंस ऑर्गन आपको पता है क्या है। सेंस ऑर्गन आपकी आँखें, आपका कान, आपके नोज़, है ना, आपके हाथ के स्किन। तो ये सब चीज़ें क्या है, सेंस ऑर्गन है। इसका इस्तेमाल करना है, और इसका इस्तेमाल करके आप अपने इमोशंस को ट्रिगर करेंगे, जनरेट करेंगे, स्ट्रॉन्ग वेव यूनिवर्स में भेजेंगे। जैसे कि अब जब गाड़ी के पास पहुँचे तो आप अपने आईज़ का इस्तेमाल करेंगे गाड़ी को देखने के लिए। गाड़ी को देख रहे हैं पूरी तरह से 360 डिग्री एंगल से, चारों तरफ से देख रहे हैं, वाह कितना खूबसूरत है। कलर देख रहे हैं आप, गाड़ी का टायर देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, मॉडल देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है, वाह इतना सुंदर कार, मज़ा आ गया। तो इस तरह से आप अपना आईज़ का प्रयोग किए। जब आप गाड़ी का गेट छुएं खोलने के लिए तो कुछ फील हुआ होगा आपको, हार्ड सा कुछ मेटेलिक फील हुआ आपका हाथ में, वो फीलिंग को महसूस कीजिए। गेट खुलने के बाद जब अंदर आप सीट पे बैठते हैं तो वो फीलिंग कुछ हुआ, सॉफ्ट उसको फील करना है। स्टीयरिंग का कुछ फीलिंग है। आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, देखिए हर चीज़ का दुनिया में एक स्मेल होता है, आपके गाड़ी के अंदर भी पक्का कुछ ना कुछ स्मेल होगा। उस स्मेल को फील कीजिए, क्या है वो स्मेल। तो इस तरह से अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके अपनी विजुअलाइजेशन को और पावरफुल बना सकते हैं आप। अब
यहाँ पे आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आप लंबी और गहरी सांसें लें 5 से 10 बार फिर से, और ये आपका विजुअलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक बात का यहाँ पे और ध्यान रखें कि आप इसको रेगुलर कीजिए, ठीक है ना। किसी एक टॉपिक पर जब विजुअलाइज किए तो ऐसा नहीं एक ही बार विजुअलाइज किए फिर छोड़ दिए। आप विजुअलाइज थोड़ा कीजिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें परफेक्ट होती है। बहुत सारे लोग एक बार करते हैं फिर सोचते हैं अरे होगा नहीं, हमसे हो नहीं रहा है, और फिर छोड़ देते हैं। नहीं, आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस कर कर के ही चीज़ें बेहतर होती है। तो आप रेगुलर बेसिस पे से कीजिए, इसके बेहतर परिणाम आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर विजुअलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड अगर कुछ डाउट आपको हैं तो भी बता सकते हैं। धन्यवाद।